एग्रीगेट फंक्शंस, जिसमें से रिलेशनशिप्स एंड सब क्वेरीज जो है हमारे बीसी एंड बीटेक में आता है, और जो जॉइनिंग एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो हमारे स्कूल लेवल का भी। तो ये क्या होता है, हमने बाकी सब तो पढ़ लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कभी हमें काउंट, मैक्स, मिनिमम ये सब निकालना और टेबल को शॉर्ट करके देखना, तो उसके आगे के पार्ट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस क्या होते हैं आज वो देखते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, जॉइंट्स हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, और सब क्वेरीज क्या होते हैं। आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या होता है। हमने क्लॉजेस पढ़ लिए, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन अब उसके आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होता है, सब क्वेरीज क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो एग्रीगेट फंक्शंस जो है हमारे पास, पहली बात तो उसमें जो डिफाइन हमारी क्या कहलाती है वो देखते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जो हमारी कैलकुलेट करने की मदद करें। जब हम पे कोई रोज दे रखी होती हैं, तो कभी कभी हम कहते हैं जिसके सब हम पूछते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं। हम कभी कभी पूछते हैं ना मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। तो हमें कभी कभी ये भी चाहिए होता है रोज से। अब इतनी हम ये चेक थोड़ी ना कर पाएंगे कि अब वैल्यू से हमने ये देख लिया कि टेबल के सिंगल कॉलम्स निकाल लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं कि मैक्स मिनिमम निकालने में तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हमें तो फिर दोबारा पूरा टेबल देखना पड़ेगा किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो उसी के लिए एग्रीगेट फंक्शंस बने हैं कि जिसकी वजह से रोज़ और निकल पाए, जिसमें काउंट हो सके, मिनिमम हो सके, सम हो सके, एवरेज हो सके, मैक्स हो सके, मिनिमम हो सके। तो ये सारी चीज़ें बनी है एग्रीगेट फंक्शंस के लिए। किसके लिए बनी है? एग्रीगेट फंक्शंस बने हैं। ये इसलिए काम आते हैं, जो काउंट होता है कितने टेबल्स की बनी है, कितनी रोज है। हम कभी कभी गिन ले, गलती हो जाती है कि गिनने में, कभी 1 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, इधर 4 दे रखा है, तो ऐसी भी नंबरिंग दे रखी होती है कभी कभी। तो उसमें काउंट करने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है इन पीसेज, तब उसके लिए काउंट बना है। हमें कभी टोटल निकालना है तो उसके लिए सम बना है। एवरेज मार्क्स देखने हैं तो उसके लिए बना है। मैक्सिमम मार्क्स देखने किसी के, मिनिमम देखना है, तो उन सब के लिए जो है फंक्शंस बने हैं एग्रीगेट फंक्शंस, ताकि हम लोग जब भी टेबल बना हो कोई, या उसमें से कुछ निकालना हो स्पेसिफिक चीज़ें जिसमें काउंट या फिर सम करना, तब हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस हों और उसका यूज़ कर सकें हम लोग। फिर हम आते हैं काउंट पे। काउंट को हमारा नेक्स्ट है सम। अब सम क्या काम करता है? जब हमें टोटल निकालना हो, जब हमें मार्क्स को टोटल करना होता है, जब हम बोलते हैं ना कि यार इसके टोटल करना है, तो उसको ईजीएस्ट करने के लिए तब हम लिखते हैं सेलेक्ट सम मार्क्स। जो अब पिछले में हमने क्या किया था कि हमने काउंट में एस्ट्रिक लगाया था, क्योंकि इसलिए लगाया था क्योंकि पूरे टेबल का हमें जानना था कि कितने टेबल बने हैं, कितने कॉलम्स बने, कितनी रोज बनी है, ये सब रोज जाननी थी हमें बेसिकली इसकी, तो उसने तब एस्ट्रिक लगाया। अब सम करना है, तो सम के लिए हमें मार्क्स देखने पड़ेंगे कि मार्क्स कितने हैं। अगर मार्क्स से बना है या फिर कुछ और बना है, उसकी टोटलिंग निकालनी है, तो तब हम उसमें लिख देते हैं टेबल का नाम, जो भी टेबल का वो कॉलम का नाम होगा वो डाल देंगे कि हाँ ये कॉलम का नाम है। जैसे मैंने तो बोला कि मार्क्स के चाहिए मुझे, तो उसने कहा चलो ठीक है मार्क्स के दे देते हैं हम। फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का टेबल बना होगा, हमारा जो स्टूडेंट का टेबल इधर बन रखा था उसमें मार्क्स क्या थे? 80, 90 और 70। तो उसने उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स टोटल निकाल के दिया कि 80, 90 और प्लस 70। उसने मेरे को टोटल दिया 240। कितना दिया? 240। टोटल 240 आएगा आउटपुट में हमारे पास कि हाँ इसका टोटल जो होगा 240 होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं एवरेज पे। एवरेज क्या काम करता है कि जब हमें दे रखो कि हाँ ये टोटल है, इसमें से टोटल निकाल के उसका एवरेज करना हो। 3 टेबल बने थे तो इसका 240 हुआ था टोटल, 240 में से 80 आया अब हमारे पास, तो 280 आया ना हमारे पास, क्योंकि पहले क्या आया था सम करके हमारे पास 240 आया। एवरेज क्या था हमारा कि एवरेज करना है, तो वो 3 से होगा क्योंकि 3 टेबल बने हम पे, तो 3 में से उसने एवरेज निकाला, तो 240 क्या हुआ? डिवाइड हुआ इससे। 240 डिवाइड हुआ 3 से, फिर आंसर हमारा 80 आया। क्या है? 80 आया। इसने एवरेज निकाला है कि हाँ इसमें से पूरे टेबल में से एवरेज मार्क्स किसके हैं, तो उसने टोटल किया और फिर एवरेज मार्क्स निकाला है कि वो 80 बन रहे हैं।
फिर उसने बोला कि मैक्सिमम मिनिमम, जो मैंने बताया था कि कभी हमें मैक्सिमम मार्क्स देखने होते हैं किसी बच्चे के, फिर मिनिमम मार्क्स भी देखने होते, तो इसमें हमने बोला सेलेक्ट मार्क्स। ये देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स ये होता है कि जब हमें काउंट करना था, तो सिंटेक्स हमने ये देख लिया कि हमने टेबल काउंट करना है, तो उसका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। तब हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें काउंट है, ये काउंट जो लिखेंगे उसमें एस्ट्रिक डालेंगे। जो भी हम, जैसे हम टेबल लिखते हैं ना, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, अब ये यही कह रहा है, इसमें हमें काउंट करना है टेबल कितने बने हुए हैं, कितनी आईडीज बनी हुई है इसमें, तो उसके लिए काउंट करने के लिए उसने कहा हम लिखेंगे सेलेक्ट। ये जो ब्रैकेट्स बने होते हैं ना, इसमें हम एस्ट्रिक इसलिए लिखते हैं कि ये पूरा टेबल का एस्ट्रिक ले लेता है। जब हम टोटल टेबल्स के लिए होते हैं, जब हम टेबल निकालना होता है तब भी हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखते हैं ना, तो वैसे ही तब हमें जब काउंट करना होता है, ये पूरे टेबल को देख के फिर एस्ट्रिक लगाते हैं कि हाँ इस पूरे टेबल में से एस्ट्रिक देखना है हमें, तो वो काउंट लगता है। काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तब के लिए एस्ट्रिक भी होता है। और फिर इसने बोला कि सेलेक्ट एस्ट्रिक काउंट ब्रैकेट्स में एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। फिर इसने बोला कि इसकी टोटल होगा हमारा 3। कितने कॉलम्स बने, 1 2 और 3, तो वैसे ही इसमें 3 टेबल्स बने हुए, तो उसने बोला 3 आएगा आउटपुट में हमारे पास, क्योंकि 3 टेबल बनी है। हमारा नेक्स्ट है सम। अब सम क्या काम करता है, जब हमें टोटल निकालना हो, जब हमें मार्क्स को टोटल करना होता है, जब हम बोलते हैं ना कि यार इसके टोटल करना है, तो उसको ईजीएस्ट करने के लिए तब हम लिखते हैं सेलेक्ट सम मार्क्स। जो अब पिछली बार हमने क्या किया था कि हमने काउंट में एस्ट्रिक लगाया था, क्योंकि इसलिए लगाया था क्योंकि पूरे टेबल का हमें जानना था कि कितने टेबल बने हैं, कितने कॉलम्स बने हैं, कितनी रोज बनी है, ये सब रोज जाननी थी हमें बेसिकली इसकी, तो उसने तब एस्ट्रिक लगाया। अब सम करना है, तो सम के लिए हमें मार्क्स देखने पड़ेंगे कि मार्क्स कितने हैं। अगर मार्क्स से बना है या फिर कुछ और बना है, उसकी टोटलिंग निकालनी है, तो तब हम उसमें लिख देते हैं टेबल का नाम, जो भी टेबल का वो कॉलम का नाम होगा वो डाल देंगे कि हाँ ये कॉलम का नाम है। जैसे मैंने तो बोला कि मार्क्स के चाहिए मुझे, तो उसने कहा चलो ठीक है मार्क्स के दे देते हैं हम। फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का टेबल बना होगा, हमारा जो स्टूडेंट का टेबल इधर बन रखा था, उसमें मार्क्स क्या थे, 80 90 और 70, तो उसने उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स टोटल निकाल के दिया कि 80 90 और प्लस 70, उसने मेरे को टोटल दिया 240। कितना दिया, 240, टोटल 240 आएगा आउटपुट में हमारे पास कि हाँ इसका टोटल जो होगा 240 होगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं एवरेज पे। एवरेज क्या काम करता है कि जब हमें टोटल दे रखो कि हाँ ये टोटल है, इसमें से टोटल निकाल के उसका एवरेज करना हो। 3 टेबल बने थे तो इसका 240 हुआ था टोटल, 240 में से 80 आया अब हमारे पास, तो 280 आया ना हमारे पास, क्योंकि पहले क्या आया था सम करके हमारे पास 240 आया। एवरेज क्या था हमारे कि एवरेज करना है, तो वो 3 से होगा क्योंकि 3 टेबल बने हम पे, तो 3 में से उसने एवरेज निकाला, तो 240 क्या हुआ, डिवाइड हुआ इससे, 240 डिवाइड हुआ 3 से, फिर आंसर हमारा 80 आया। क्या है, 80 आया। इसने एवरेज निकाला है कि हाँ इसमें से पूरे टेबल में से एवरेज मार्क्स किसके हैं, तो उसने टोटल किया और फिर एवरेज मार्क्स निकाला। तो अब नेक्स्ट था हमारा मैक्स और मिनिमम। क्या था, मैक्स और मिनिमम। हाई मार्क्स, जब हमें मैक्सिमम मार्क्स देखने थे किसी बच्चे के कि सबसे ज़्यादा किसके मार्क्स आए किसके कम आए, तो तब हमें दिक्कत होती है, हम क्या पूरा टेबल देखेंगे उसके लिए, नहीं, तब हम लगाएंगे मैक्स और मिनिमम, किसके ज़्यादा आए किसके कम आए हैं। तब हम लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। आउटपुट में हमारा आएगा पहले 90, क्योंकि उसने बोला सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आएंगे, तो 90 था हम पे टेबल में एक तो, और दूसरा लोएस्ट, उसने पूछा सबसे कम किसके थे, 70, तो उसने बोला लोएस्ट सबसे ज़्यादा कम थे वो 70 के थे। ठीक है, और अब हम आते हैं ग्रुप बाय पे। उसके बाद ग्रुप बाय हम पे आता है डेफिनेशन पे कि हाँ जब हमने ग्रुप बाय पढ़ लिया था, इसको हमने, मेरे को पता है, अब इसको हमने सिंटेक्स किया काउंट के साथ, कि अगर काउंट के साथ कभी ग्रुप बाय पूछा जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि 2 टेबल के साथ होता है, लेकिन हमारे पास 2 टेबल हैं और एक सिंगल टेबल के साथ पढ़ा, अब 2 टेबल के साथ पढ़ेंगे हम लोग कि हाँ कि सिंगल
जब 2 टेबल हम पे वैसे नॉर्मली होते थे कि हाँ 2 टेबल को ज्वाइन करना है, तो ग्रुप बाय तो हमने पढ़ लिया उस बेसिस पे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सिंटैक्स में कि हाँ कि ग्रुप बाय इस वाले में जो होता है काउंट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। तो तब हम लगाएंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट, जो भी हमारे पास टेबल बने होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आता है डिपार्टमेंट। अब कॉलेज वाला बच्चा जो होगा वो तो कुछ बच्चे बीसीए कर रहे होंगे, कुछ बीबीए कर रहे होंगे और कुछ एलएलएम कर रहे होंगे। क्या अब सबके डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, अब तो उसको भी तो स्टोर करके देखना पड़ेगा कि हाँ बच्चे जो है अलग अलग कर रहे होंगे, डिपार्टमेंट्स में होंगे। तो वैसे ही उसमें डिपार्टमेंट डाला, सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, देन काउंट करो अब उसे फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का टेबल है और जो डिपार्टमेंट का है उसको फ्रॉम स्टूडेंट की टेबल से ज्वाइन करके देखो कितने डिपार्टमेंट हैं और कितने काउंट करके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि अब 2 टेबलों के अकॉर्डिंग अब काउंट करके बताओ मुझे कितने डिपार्टमेंट हैं, क्या स्टूडेंट के टेबल से के अकॉर्डिंग उसने काउंट करके बताएगा हमें। अब आते हैं हम हैविंग क्लॉज पे। हैविंग क्लॉज भी हमने पढ़ लिया। अब हैविंग क्लॉज हम पढ़ेंगे एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कभी एवरेज में अगर हमें लगाना है तो कैसे करेंगे। तो इसमें होता है कि ग्रुप फिल्टर रिकॉर्ड होता है कि एक तो सारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके देगा वो हमें। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज मार्क्स, जो हमारे मार्क्स होंगे, और ये डिपार्टमेंट जो होगा वो टेबल का नाम है हमारा। तो एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का टेबल बना है उसमें से, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग अ मार्क्स 75। अब उसने बोला कि जिसके मार्क्स 75 से ज़्यादा हों, तो जो हम पे 70 वाला होगा वो वाला ना शो होके सीधा 80 और 90 वाला शो होगा। कौन सा शो होगा? 80 और 90 वाला, कि हाँ क्योंकि उसने बोला उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इसलिए वो 80 और 90 वाला टेबल शो करेगा हमें। फिर हम आते हैं रिलेशनशिप्स पे, जो कि हमारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल बन सकते हैं, जिसमें होता है 1 to 1 एंड 1 to many और मैनी टू मैनी। ये वाला जो पार्ट है वो ज़्यादातर कॉलेज में आता है, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है बेसिकली। ये कॉलेज में जो बीसीए बीटेक कर रहे होते हैं उन सब के लिए होता है। अब हम आते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप में, जब हमारा कोई एक ही चीज़ हो, हमारी आइडेंटिटी एक हो। आईडी एक बंदे की एक ही नंबर होगा। किसी का कभी ये सोचे कि आधार कार्ड पे सबके नंबरिंग अलग होता है, क्यों होता है? क्योंकि सबकी आइडेंटिटी अलग होगी, सबके रहने की जगह अलग होगी, इसलिए उनके आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिटी सब कुछ अलग अलग होगी, एज अलग होगी। और अगर सेम भी है, अगर कोई एज सेम एज ग्रुप के चल रहे हैं, तो वो सबकी अलग अलग जगह होगी, सबके अलग अलग सरनेम होंगे, सब अलग अलग दिखते होंगे, आइडेंटिटीज अलग होंगी, नेम अलग होंगे। तो उन्हें अलग अलग आइडेंटिटी करने के लिए उनको आईडी नंबर अलग दिया जाता है, उनकी नंबरिंग अलग होती है, उनके नाम अलग होते हैं, इसलिए। अब इसने बोला कि जो आईडी है पर्सन की, पासपोर्ट की, और इधर पर्सन के नंबर, पासपोर्ट नंबर भी वही होगा, नेम और पर्सन आईडी, वो हमेशा देखेंगे कि पर्सन की आईडी क्या है। कोई 1 होगी या 2 होगी, उसके आगे XYZ जो भी नंबर दे रखे होंगे, तो ये ऐसे दे रखी होती है। वो होता है 1 to 1, एक जो रिलेशन है वो एक ही के साथ हो, कि किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। अगर एक बच्चा बीसीए कर रहा है तो वो बीसीए ही करेगा ना, बीबीए तो करेगा नहीं। तो वो 1 to 1 पर रिलेशन हुआ। फिर हम आते हैं 1 to many रिलेशन में। क्या आता है 1 to many रिलेशन में? अब 1 to many रिलेशन में क्या होता है कि कभी कभी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो सारे एक साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि स्कूल्स में ये होता है ना कि हमारे साथ क्या होता है, स्कूल में हमारे साथ कि जब हमारी टीचर्स जो होती है वो 7th क्लास को भी पढ़ा रही होती है, 8th क्लास को भी पढ़ा रही होती है, 9th क्लास को भी पढ़ा रही होती है। तो ऐसे होती है कि एक ही टीचर 3 क्लासेस को पढ़ा रही होती है एक साथ। क्यों? तो वो होता है डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स के साथ अटैच होती है। क्या होती है? स्टूडेंट्स के साथ अटैच होती है कि हाँ एक ही टीचर जो है वो अलग अलग क्लासेस, अलग अलग बैच के साथ ज्वाइंट है। तो होते हैं ना कि सबकी इंचार्जेस होती है कि हाँ वो सारी इंचार्जेस मिलती है, कि जैसे 1st to 5th की कोई और इंचार्ज है, 6th to 8th की कोई और है,
और 9 to 12 की अलग है। तो वो सारी इंचार्जेस जो होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से होती है, लेकिन अटैच तो स्टूडेंट से ही होती है। तो वो जो प्रिंसिपल हो गई या तो प्रिंसिपल हो गई यहाँ पे, और वो डायरेक्ट स्टूडेंट से अटैच है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सब कुछ स्टूडेंट से ही होता है। तो मेजरली ये होता है डिपार्टमेंट के, हाँ एक के साथ नहीं है उनका, बाकी सबके साथ भी है। तो अब जैसे कोई टीचर है वो 8th में पढ़ाती है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 10th को भी पढ़ा सकती है, 9th को नहीं पढ़ा सकती, लेकिन 6 to 8 का डिपार्टमेंट तो अलग है। तो इसलिए वो सारे डिपार्टमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के साथ है। अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हो गए वो स्टूडेंट के साथ भरोसे पे है कि हाँ ये बच्चा इस डिपार्टमेंट का भी हो या उस पे भी हो, लेकिन वो आगे से में रहे कि हाँ वो स्टूडेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास, तो इसलिए होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप्स। फिर हम आते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। किस में आते हैं? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कोर्सेज पे भी होते हैं। स्टूडेंट्स जो है मैनी कोर्सेज करने लग जाते हैं। जैसे एक बच्चे ने बोला मैं पाइथन करूँगा, मैं GNAI भी करूँगा, और मैं जावा भी करूँगा, मैं 3 कोर्सेज एक साथ करूँगा। उसने कहा कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसने कहा वन कोर्स कैन हैव अ मैनी स्टूडेंट्स। उसने कहा कि एक स्टूडेंट जो है बहुत सारे कोर्सेज भी कर सकता है। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं स्टूडेंट, ये रहा उसके कोर्सेज और वो कोर्स। अब मैंने क्या कहा कि इधर जो है एक बच्चा जो है हमारे पास जावा वाला भी है, और वही सेम बच्चा जो पाइथन वाला भी है, और सेम जो है वो सी वाला भी है। अब एक ही बच्चा 3 कोर्स एक साथ कर रहा है, एक ही बच्चा 3 कोर्स एक साथ कर रहा है। फिर हम आते हैं एसक्यूएल ज्वाइंट्स पे। क्या आता है? ज्वाइंट्स। अब ज्वाइंट्स क्या होता है? उसके भी 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। और ये कंबाइन करता है टेबल्स को। क्या करता है? कंबाइन करता है रिकॉर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करने में। जब हमें कोई 2 टेबल एक साथ ज्वाइन करना हो, अब हमने ग्रुप बाय में तो ये देखा था कि कोई टेबल बस ऐसी ग्रुप हो रहा है, एक साथ आइडेंटिटी हो रही है। अब इसमें ये होता है कि जब 2 टेबल हमें एक साथ चाहिए, अब उसके एक जो होता है कि जब मैंने बताया था कि एक आईडी सेम होती है, अब हम इन दोनों को ही ज्वाइन कर कर एक साथ लेके आना है, तो उसके लिए हम ये सारे टाइप्स यूज़ करते हैं कि एक साथ जब टेबल को ज्वाइन करके हमें दिखाना हो तो हम टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग यूज़ करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, इनर ज्वाइनिंग। इनर ज्वाइनिंग क्या होता है? इसमें टेबल जो हेल्प करती है कि जब 2 टेबल्स हो उसको साथ में ज्वाइन कर। जैसे इसमें देखो, अब हम सेलेक्ट नेम, अब इसमें नेम जो है और कोर्स अलग अलग है हम पे, नेम और कोर्स जो है अलग अलग है, बस आईडी सेम है हम पे। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट का टेबल दे रखा है हमें वो, इनर ज्वाइन कोर्स। अब इसने बोला कि यार कोर्स जो है इन दोनों का, जो राहुल और प्रिया कोर्स कर रहे हैं वो एक साथ चाहिए मुझे, तब हम इनर ज्वाइनिंग लगाएंगे, बोलेंगे इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इनर ज्वाइनिंग अंदर ही अंदर ज्वाइन करके मुझे एक टेबल दिखाओ। फिर इसने बोला ऑन स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, जो इसने दोनों की आईडी सेम है, 1 और 1, 2 और 2, इस कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी सेम है, तो उसने बोला स्टूडेंट आईडी और जो कोर्स आईडी है उसको मिला के जो भी इनकी ज्वाइनिंग बनती है, जो भी इनके, जैसे राहुल पाइथन कर रहे तो उसके आगे पाइथन आना चाहिए, प्रिया जावा कर रही है तो जावा आना चाहिए उसके। तो उसने कहा जो भी आईडी सेम बन रही है कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग, जैसे इधर 10 टेबल भी बने हुए हैं तो 10 के अकॉर्डिंग अगर इधर 1 दे रखा है, इधर 2 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, और इधर मान लो 5 दे रखा। अब 5 के आगे तुमने बोला कि यार 5 तो बाद में इसमें सीरियल वाइज चल रहा है और इसमें उल्टा सीधा चल रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें ज्वाइन करके दे देगा जो बंदा जो सा कोर्स कर रहा होगा। फिर हम आते हैं लेफ्ट ज्वाइनिंग में। उसमें भी सेम होता है कि जब हमें कोई रिकॉर्ड्स जो होते हैं लेफ्ट टेबल में चाहिए होते हैं, जब लेफ्ट साइड पे कोई लेफ्ट टेबल बना होता है इधर, तो उसके रिकॉर्ड्स लेफ्ट साइड पे चाहिए होते हैं, तो वैसे ही हम इसमें लगाते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ स्टूडेंट, फिर लेफ्ट ज्वाइनिंग कोर्स ऑन अ स्टूडेंट आईडी। जैसे हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने स्पेसिफिक किया था कि नेम और कोर्स को ज्वाइन कर दो। इसमें हम डायरेक्ट करते हैं कि कोर्स जो है, जो भी कोर्सेज बने हुए हैं उसको ज्वाइन करके दे दो जो भी लेफ्ट अकॉर्डिंग है। फिर इसमें हम मेंशन नहीं करते लेफ्ट ज्वाइनिंग में कभी भी कि हाँ इसमें ये है ये है। हम इसमें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ स्टूडेंट, लेफ्ट ज्वाइन कोर्सेज ऑन अ स्टूडेंट आईडी, और कोर्स आईडी को जो भी मिला के बन रहा है उसको ज्वाइन कर दो, अब जो भी टेबल में बना होगा।
अब राइट ज्वाइनिंग भी सेम ही होती है, उसको जैसे इधर लेफ्ट में होता है वैसे वो राइट में ज्वाइन करेगा। कैसे करेगा? राइट में ज्वाइन करेगा। तो उसके लिए भी हम सेम रखते हैं, बस राइट ज्वाइन आ जाता है। क्या आ जाता है? राइट ज्वाइन लिख देते हैं हम उसकी जगह कि राइट साइड दिखाए हमें। फिर हम लिखते हैं फुल आउटर ज्वाइनिंग। क्या लिखते हैं? फुल आउटर ज्वाइनिंग, जो कि क्या होती है हमारी, या तो मैच करेगा या नॉन मैच करेगा हमसे रिकॉर्ड से, कि भाई ये रिकॉर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पूरा जब देखना होता है तो हम लगाते हैं फुल आउटर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ स्टूडेंट, फिर लगाएंगे फुल आउटर ज्वाइनिंग जब हमें पूरा टेबल ही देखना है। तो इसमें भी सेम कमांड आ रही है। तो इसमें होता है कि जब हमें पूरा टेबल देखना हो, जब पूरा टेबल देखना हो कि मैच हो रहा है, सही है कि नहीं, तब। तो ये नोट है इसके लिए कि जब ये ज़्यादातर फुल आउटर ज्वाइनिंग को ना डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम राइट लेफ्ट सब देख लिया हमने, लेकिन ये फुल वाले को इतनी जल्दी ना वो नहीं करते, क्योंकि दिक्कतें आ जाती है बहुत सारी, कभी कभी मैच ही नहीं होता, मैच हो भी जाता है गलती से। तो इसके लिए हमें ज़्यादातर जो होता है यूनियन लगाते हैं ऑफर लेफ्ट ज्वाइनिंग और राइट ज्वाइनिंग। हम ज़्यादातर इसके लिए ना लेफ्ट या राइट ज्वाइनिंग यूज़ कर रहे होते हैं। फुल को हम ज़्यादातर देखते ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम कंप्लीटेशन लगाते हैं लेफ्ट या राइट ज्वाइन ले लें हम लोग, और फुल आउटर ज्वाइन यूज ही ना करें, क्योंकि ये कभी कभी मैच हो रहा है नहीं हो रहा तो इसकी प्रॉब्लम ही क्रिएट रहती है। इस चक्कर में ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं, एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट और राइट ज्वाइन को यूज़ करके टेबल ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम आते हैं सब क्वेरीज में। अब सब क्वेरीज क्या होते हैं? जब हम क्वेरीज पूछते हैं कि इनसाइड में अंदर एसक्यूएल से कि हाँ ये क्वेरी हमारी ऐसे ऐसे, इस क्वेरी को पूरी करो। जैसे हमने बोला सेलेक्ट, उसके बाद हमने बोला कि ये इसके बाद दिखाओ। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नाम टेबल के नेम के अकॉर्डिंग डालेंगे। उसमें हमने डाला वेयर, कॉलम का नाम क्या दिखना है। जब हमें कोई क्वेरी पूछनी हो, प्रॉब्लम हो कि हाँ ये क्वेरीज देखनी है, ये चीज़ें देखनी है इस टेबल में से, तब हम सब क्वेरीज लगाते हैं कि हाँ ये इसमें से देख के ऐसे ऐसे चाहिए। फिर हम आते हैं एग्जाम्पल इसके देखा जाए तो स्टूडेंट में जैसे ये टेबल बना हुआ है हमारे पास, ये टेबल बना हुआ है कि हाँ ये है। तो मैंने बोला मुझे ना सिलेक्ट नेम चाहिए, हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट। अब टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट। वेयर मार्क्स, फिर सेलेक्ट मैक्स मार्क्स हो गया फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें हमने जब क्वेरीज चाहिए, जब सारी क्वेरीज चाहिए हो, प्रॉब्लम्स हो हमें क्या एक साथ चीज़ें देखनी हो, तो हम क्या बार बार कमांड से लिखते रहेंगे? नहीं, तब हम सब क्वेरीज का इस्तेमाल करके उसमें लगाएंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, फिर वेयर मार्क्स, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स या मिनिमम या फिर कुछ भी और देखना हमें, तो तब हमें ऐसी कमांड लगा के फ्रॉम स्टूडेंट फिर हम क्लोज कर देंगे। तब के होते जब हमें बहुत सारी क्वेरीज हों, बहुत सारी चीज़ें देखनी हो, तो तब हम देख कर सकते हैं सब क्वेरीज का। जब हमें अलग अलग ना लिखने की बजाय एक साथ देखना हो कि हाँ ये चीज़ है ऐसे ऐसे चाहिए हमें, तब हम सब क्वेरीज का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग देख सकें। फिर हम देखेंगे एग्जिस्ट सब क्वेरी। क्या देखेंगे? एग्जिस्ट सब क्वेरीज। अब देखने की क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तब हम लगाएंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ स्टूडेंट। जब हमें देखना हो कि एग्जिस्ट क्या क्या करती है सब क्वेरीज में, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर एग्जिस्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम अ कोर्स वेयर कोर्स डॉट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी। जब हमें ये देखना हो कि क्या ये एग्जिस्ट करते हैं कोर्स में स्टूडेंट आईडी, ये वाली स्टूडेंट आईडी में, तो इसका पर्पस ये होता है कि जो एनरोल्ड एटलीस्ट वन कोर्स, कोई ना कोई तो स्टूडेंट होगा कि हाँ एक किसी एक कोर्स में तो एनरोल्ड होगा ही, कि हाँ कोई ऐसा कोई कोर्स तो छोड़ेगा नहीं। कोई अगर कोई कोर्स कर रहे हो आप लोग, जैसे कि हमने बोला कि मैं ना ऑनलाइन ये वाले कोर्सेज कर रहा हूँ, तो कोई बच्चा किसी चीज़ में तो एनरोल्ड होगा, ऐसी बात तो नहीं कोई बच्चा किसी चीज़ में एनरोल नहीं हो। तो ये इसका पर्पस होता है कि कोई ना कोई तो एग्जिस्ट करता ही होगा सब क्वेरीज में, तो इसलिए तब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हम आते हैं इंक्वायरीज सब क्वेरीज में। जब हमें सेलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी वेयर स्टूडेंट आईडी इन। अब कौन कौन से स्टूडेंट आईडीज है उसके अंदर, तो सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम अ कोर्स। अब उसमें चेक भी करना है कि भाई हमें देखना है कि नेम है स्टूडेंट के टेबल में फ्रॉम स्टूडेंट के में, और जो स्टूडेंट आईडी इन उसने कहा सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी भी होना चाहिए फ्रॉम कोर्स में, अब कोर्स में से भी होना चाहिए उसके। तो इस चक्कर में इनको सब क्वेरीज चेक करनी पड़ती है कि हाँ
सारी चीज़ें हैं नेम के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट आईडी जो है इन है उसके अंदर। कभी कभी ना स्टूडेंट आईडी दे नहीं रखी होती तो उसके अंदर दे रखी कि नहीं दे रखी। फ्रॉम कोर्स के अकॉर्डिंग, जो कोर्स बना हुआ दूसरा टेबल हमारा, उसमें क्या स्टूडेंट आईडी उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इन है कि नहीं है। फिर आता है नॉट इन। अब हमें यह देखना है कि अब कौन सी ऐसी आईडी नहीं है उसके अंदर। जब हमें देखना हो कि उसके अंदर कोई भी आईडी ऐसी नहीं है तो क्या आएगा हमारा नॉट इन। क्या आएगा नॉट इन। सेलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट आईडी नॉट इन। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी। जब हमें नहीं देखना कि उसमें नॉट इन कौन सा, जैसे हमने नॉट नल किया था कि कोई आईडी ऐसी तो नहीं है कि नॉट इन है उसके अंदर कोई भी, तो तब के लिए फिर हम लिखेंगे जॉइंट्स एंड सब क्वेरीज। क्या है जॉइंट्स एंड सब क्वेरीज के डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। ज्वाइनिंग हमें मल्टीपल टेबल्स के लिए हेल्प करता है। क्या करता है, मल्टीपल टेबल्स के लिए हेल्प करता है कंबाइन करने के लिए। और सब क्वेरीज क्या करता है, जब हमें कोई क्वेरीज निकालनी हो अंदर इनसाइड अनदर, जब हमें क्वेरीज देखनी होती है तब ये फास्टर होता है लार्ज डाटा को करने के लिए, बहुत जल्दी निकाल जाता है ज्वाइन करने में। लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड, जो सब क्वेरीज होती हैं वो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजीली हो जाता है सब कुछ। लेकिन ये फास्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा को कर सकते हैं, इजी कर लेगा। लेकिन ज्वाइन जितना भी बड़ा डाटा आपके पास होगा वो कर लेगा फास्टर इजीली। और ये जो होता है इजी टू अंडरस्टैंड होता है। अब आते हैं हम इस पे ज्वाइंट्स पे कि हाँ रिटर्न टू कंबाइन कॉलम, ये रिटर्न्स कर देते हैं कंबाइन करके कॉलम्स को। और ये होता है जो फिल्टर रिजल्ट आता है, जो फिल्टर करके जब हम कहते हैं कि यार ये फिल्टर हो गया, ये हट गया, ये, तो वो सारी चीज़ें रिजल्ट में जो होता है जो फिल्टर कर देता है, रिटर्न करता है लेकिन फिल्टर करके देता है कि कोई भी दोबारा चीज़ें रिपीट ना हो ये, लेकिन ये कंबाइन करके नॉर्मली दे देता है। अब आता है यूज फॉर टेबल रिलेशनशिप्स। अब ये आता है कि जो टेबल्स के रिलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे आईडी में होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें होता है कि कंडीशन होनी चाहिए कोई कि हाँ ये वाली कंडीशन है तभी मैं लूँगा सब क्वेरीज में, तो यही होता है इसमें। तो थैंक यू फॉर इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिसको भी कोई डाउट हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में करें या इंस्टाग्राम के कोडेन प्लस पे आए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है कोडेन प्लस। उस लिंक को क्लिक करें, उसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या नॉर्मल क्वेश्चंस वे हो। अगर किसी को डाउट हुआ तो या तो इंस्टाग्राम के चैनल कोडेन प्लस पे भी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।